में बात करते हैं आरपीएससी, राजस्थान लोक सेवा आयोग। साथ ही साथ हम पहले बात करेंगे लोक सेवा आयोग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग से पहले हमें संघ लोक सेवा आयोग के बारे में कुछ तथ्य जानने जरूरी है। ठीक है, तो आज बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग तथा राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी तथा यूपीएससी। ठीक है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे राजस्थान के कम्पिटिटिव एग्जामों को लेकर। तो साथ ही इनके एक या दो क्वेश्चन अपने कम्पिटिटिव एग्ज़ामों में आते ही रहते हैं। तो ध्यान रखना की बात यह है कि इसको अच्छे से पढ़ा जाए, और साथ ही साथ आजकल इनके अध्यक्षों को लेकर बहुत ही अच्छे प्रश्न बन रहे हैं। तो कृपया ध्यान रखें अध्यक्षों और इनके कार्य तथा इनके कार्यकाल और अध्यक्षों की नियुक्ति के बारे में बहुत ही अच्छे प्रश्न बन रहे हैं फिलहाल इन दिनों एग्ज़ामों में। तो और ध्यान रखना अपने आरपीएससी और आरएसएम एसएसबी के एग्ज़ामों में भी क्वेश्चन बना रही है यार। अभी बात करते हैं पटवारी के एग्ज़ाम में, देख लेना आप लोग। ठीक है, तो इसी प्रकार आरपीएससी अपने हर एग्ज़ाम में एक या क्वेश्चन आता ही आता है, चाहे आरएस से लेकर छोटी से छोटी भर्ती से लेकर आरएस तक की भर्ती की बात करें तो चलो आप शुरू करते हैं अपने आरपीएससी में संघ लोक सेवा आयोग के बारे में। तो संघ लोक सेवा आयोग के बारे में बात करने के पहले अपने को ये बात ध्यान होनी चाहिए कि इसका उल्लेख किसके अंदर है। तो उल्लेख की बात करें तो सबसे पहले उल्लेख की बात करें तो अपने उल्लेख अपना आपने देख ही रहा होगा, संघ लोक सेवा आयोग। उल्लेख की बात करें तो उल्लेख अपने उल्लेख की बात करें तो ये लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं उल्लेख। ठीक है, उल्लेख भाग 14 के अंदर अध्याय 2 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख है। भाग 14 अध्याय 2, ध्यान रखना भाग 14 अध्याय 2। कभी कभार सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है अगर संघ लोक सेवा आयोग का कौन से भाग में है, मिलान करो में आ जाता है, फिर क्या करेंगे। तो इसलिए ध्यान रखना भाग 14 अध्याय 2 के अंदर संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का उल्लेख किया हुआ है। उसके बाद करेंगे उल्लेख अनुच्छेद कितने, अनुच्छेद आपको लिखा हुआ है, देखो यह पेन से लिखा हुआ है उल्लेख के बारे में, यहाँ उल्लेख के बारे में पेन से लिखा हुआ है। अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के अंदर आरपीएससी तथा यूपीएससी दोनों का उल्लेख इसी के अंदर है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले आपको ध्यान होने की बात यह है कि ये अपने दिया हुआ है यहाँ पे, अपने देखो ठीक है, देखो ये जो बात फैली हुई है वर्णन किस में है, वर्णन कौन सा अनुच्छेद में। ठीक है, तो वर्णन की बात करें तो ये देखो अनुच्छेद 315 के अंदर क्या लिखा हुआ है, संघ तथा संघ में शामिल राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग नाम की संस्था होगी। अनुच्छेद 315 के अंदर ये बात बोली गई है कि संघ तथा संघ में शामिल राज्यों में एक लोक सेवा आयोग नाम की संस्था होगी। ये बात अपने 315 के अंदर बोली हुई है। और उसके बाद आपको एक बात ध्यान रखने और योग्य बात है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही संघ लोक सेवा आयोग, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा नहीं, लोक सेवा आयोग। 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही लोक सेवा आयोग का प्रावधान अनुच्छेद 315 के ब्रैकेट 2 के अंदर बताया हुआ है कि 315 अनुच्छेद 315 क्लोज 2 के अंदर ये बात बोली गई है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही आरपीएससी या लोक सेवा आयोग होने का उल्लेख 315 2 के अंदर है। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं अपने इसकी स्थापना कैसे हुई। इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना की बात करें तो लोक सेवा आयोग की, संघ लोक सेवा आयोग की सबसे पहले स्थापना की बात करें तो स्थापना कहाँ हुई थी। सबसे पहले जब अपने यहाँ पे अंग्रेज का शासन था उस समय एक अधिनियम आया करता था। अंग्रेज हर 20 साल के बाद एक अधिनियम निकाला करते थे उस, ठीक है, तो उस अधिनियम के अंदर ये बात बोली गई थी कि संघ के अंदर जो भी सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति है तो एक संस्था के माध्यम से होनी चाहिए। तो उसके लिए एक संघ लोक सेवा आयोग नाम की एक संस्था का
बनाने का प्रावधान किया गया है। वो अनुच्छेद, वो एक अध्याय था, अध्याय 1919 का अध्याय, उसे उसका नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अध्याय। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड क्या है? 1919 का अध्याय। कौन सा अध्याय? 1919 के अध्याय के अंदर बात बोली, 1919 के अधिनियम, अधिनियम, ठीक है। 1919 के अधिनियम के अंदर ये बात बोली गई थी कि जो ये अपने संघ लोक सेवा आयोग है इसके बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में एक बात बोली गई थी, अनुच्छेद 300 1919 के अधिनियम के अंदर के अपने संघ में शामिल तथा संघ में शामिल राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग नाम की संस्था होगी। तो इसका गठन की सिफारिश सबसे पहले 1924 के अंदर ली कमीशन के द्वारा, किसके द्वारा? अनुच्छेद 324 के अंदर ली कमीशन के द्वारा। अनुच्छेद नहीं, लोक सेवा आयोग का गठन का सिफारिश सबसे पहले किसने की थी? 1924 में ली कमीशन के द्वारा इस बात का उल्लेख किया गया है कि सिफारिश की थी। ली कमीशन आयोग था एक, ली कमीशन 1924 के अंदर उसने सिफारिश की थी कि संघ में एक लोक सेवा आयोग नाम की संस्था होनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद उसने सिफारिश तो कर दी, लेकिन उसका गठन भी तो होना जरूरी था। तो उसके गठन के लिए क्या कहा? तो स्थापना कब हुई? 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई, 1 अक्टूबर 1926 को स्थापना हुई। उसके बाद क्या हुआ? स्थापना हुई तो पहले अध्यक्ष भी बनाए जाएंगे। अध्यक्ष की बनाए थे तो पहले अध्यक्ष किसको बनाया आपने? सर रोस बेकर को। किसको बनाया? सर रोस बेकर को। किसको? सर रोस बेकर को, ठीक है। उसके अंदर बात भी गई थी कितने सदस्य भी होंगे, तो ये बात यहाँ पे साइड में लिखी हुई है। कितने सदस्यों की संख्या? 4+1, मतलब 4 सदस्य तथा एक अध्यक्ष, टोटल कितने हो गए? 5। उसके बाद उनका कार्यकाल भी होगा। तो कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल भी यहाँ लिखा हुआ है। कार्यकाल कितना होगा? 6 से 65 वर्ष, 6 से 65 वर्ष। कार्यकाल कितना? 6 से 65 वर्ष, जो भी पहले हो, ये बात बोली गई है, ठीक है। 6 से 65 वर्ष, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने स्वतंत्रता के समय अध्यक्ष। ये भी क्वेश्चन बन सकता है ना, जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस टाइम कौन अध्यक्ष था? उस टाइम कौन अध्यक्ष था? तो उसके टाइम कौन अध्यक्ष थे? HK कृपलानी। कौन थे? HK कृपलानी। कौन थे? HK कृपलानी। ये देखो यहाँ पे, ठीक है, दिख रहा है HK कृपलानी वाला। तो उसके बाद करेंगे HK कृपलानी के बाद बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष। लेकिन इसमें क्या हुआ? वर्तमान अध्यक्ष अरविंद सक्सेना लिखा हुआ है, लेकिन अरविंद सक्सेना अब इस अध्यक्ष पद से हट चुके हैं। अब इसके स्थान पर कौन आया है? ध्यान रखना, उसके स्थान पर कौन आया है? प्रदीप जोशी। कौन आया है? प्रदीप, कौन है? प्रदीप जोशी नए अध्यक्ष है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? संघ लोक सेवा के प्रदीप जोशी। उसके पहले प्रदीप जोशी ने, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, प्रदीप जोशी ने किसका स्थान लिया? तो प्रदीप जोशी ने किसका स्थान लिया? ये अपने अरविंद सक्सेना का। और अरविंद सक्सेना किसका स्थान लिया था? विनय मित्तल का। ये बात ध्यान रखना। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है, ठीक है। ध्यान रखना ये बात, भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों व अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों और अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ध्यान रखना ये बात। और उसके बाद बात करते हैं आगे की बात करते हैं। अब आपने बात करेंगे, सुन लो, किसकी? RPSC। पहले करेंगे PCS, मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन, लोक सेवा आयोग की। RPSC की बात में करेंगे। पहले कौन आता है? सभी राज्यों के लिए पब्लिक सर्विस कमीशन होता है ना, उसके अनुसार। तो इसका भी भाग किसका उल्लेख है? भाग 14 के अंदर अध्याय 2, ठीक है, भाग 14 के अंदर है, ध्यान रखना। और किसमें? अध्याय 2 के अंदर। किसके अंदर? अध्याय भाग 14 भाग 14 अध्याय 2 के अंदर, ठीक है। तो उसके बाद ये बात हो गई अपने भाग 14 अध्याय 2 के अंदर इसका उल्लेख है। चलो ये देखो, ये आ गया अपने, ठीक है, ये आ गया अपने
ये देखो अपने बात करते हैं भैया लोक सेवा आयोग क्या लिखा हुआ है भाग 14 अध्याय 2 के अंदर इसका उल्लेख होने के बाद इसका वर्णन किसमें 315 में संघ तथा संघ में शामिल राज्यों के लिए एक लोक सेवा आयोग नाम की संस्था होगी। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा पूछा जाता है, यहाँ पे ध्यान रखना ये कैसा निकाय है, संवैधानिक निकाय है, संवैधानिक उत्तर निकाय है, एक विधि निकाय है। तो ये बात ध्यान रखना, ये कौन सा एक स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय है, कौन सा निकाय है स्वतंत्र और संवैधानिक निकाय। तो उसके बाद करते हैं अपने आयोग के खर्चा वहन कौन करेगा, तो आयोग तो बना दिया, इसका खर्चा कौन करेगा, केंद्र सरकार करेगी कि राज्य सरकार करेगी। तो इसमें साफ साफ ये बात बोली गई है, इस आयोग का खर्चा कौन करेगा, इनका आयोग के अध्यक्ष सदस्यों को तनख्वाह कौन देगा, राज्य की संचित निधि से इनकी खर्चा वहन किया जाएगा। ध्यान रखना खर्चा कौन वहन करेगा, राज्य की संचित निधि। उसके बाद बात करते हैं कार्यकाल, इनका भी तो कुछ, इनकी नियुक्ति कौन करता है, पहले इनकी नियुक्ति की बात करते हैं। नियुक्ति कौन करता है, ध्यान रखना नियुक्ति की बात करें तो इनकी नियुक्ति कौन करता है, अध्यक्षों व सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, जिस राज्य में होगा उस राज्य का जिस राज्य में होगा उसका राज्यपाल इसकी नियुक्ति करेगा। राज्यपाल किसके अनुसार, अनुच्छेद 316 के अंदर यह बात बोली गई है, अनुच्छेद 316 के अंदर किसमें बोली गई है, अनुच्छेद 316 के अंदर ये बात बोली गई है कि लोक सेवा आयोग के सदस्यों व तथा अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल द्वारा अनुच्छेद 316 के अनुसार की जाएगी। ध्यान रखना ये बात। उसके बाद बात करते हैं अपने इनके कार्यकाल की बात करें तो कार्यकाल कितना था, उसमें कितना था, लोक सेवा आयोग का संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, अध्यक्ष का 6 से 65 वर्ष, 6 से 65 वर्ष, ठीक है 6 से 65 वर्ष, 6 से 65 वर्ष। लेकिन बात करें संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 से 62 वर्ष, कितना 6 से 62 वर्ष, 6 से 62 वर्ष। पहले ये कितना था कार्यकाल के, पहले कितना था कार्यकाल, पहले ये कार्यकाल था 60 वर्ष, 6 से 60 वर्ष। फिर उसके बाद 41 संविधान संशोधन 1976 के तहत 60 वर्ष से बढ़ाकर कितना कर दिया कार्यकाल 65 वर्ष। 40वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सदस्यों की योग्यता, 1/, सदस्यों कैसे सदस्यों की योग्यता किसमें दी हुई है, उल्लेख पहले देख लो, उल्लेख किसमें लिखा हुआ है 318 के अंदर, ये मेरे पेन से लिखे हुए हैं, ध्यान रखना अनुच्छेद ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा हुआ है, सदस्यों की योग्यता का उल्लेख किसमें, अनुच्छेद 318 के अंदर है योग्यता का उल्लेख। ध्यान रखना ये बात, अनुच्छेद 318 के अंदर, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अपने हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये बात बोली हुई है कि ये इसकी सदस्यों की योग्यता क्या होगी, 1/2 सदस्य तो क्या होंगे, संघ सदस्य संघ के होंगे तथा राज्यों में संघ अथवा राज्यों में 10 वर्ष के सेवा का अनुभव रखते हो। किसी भी सदस्य नियुक्त करना है तो 1/2 सदस्य अथवा 1/2 सदस्य संघ अथवा राज्य में 10 वर्ष की सेवा का अनुभव रखते हो, मतलब आधे सदस्य किसमें, संघ में, या तो संघ लोक सेवा आयोग में कार्य किया हो या किसी दूसरे राज्य के लोक सेवा आयोग में 10 वर्ष तक कार्य का अनुभव हो, सेवा का अनुभव दिया हो, तो उसी के आधार पर इनकी नियुक्ति होगी, ठीक है। उसके बाद इसके पद से हटा कौन सकता है उसके बारे में बात करते हैं। आपको ये ध्यान मत रखना, ये वाला कुछ अलग लिखा हुआ है 2 मिनट, ठीक है। तो उनकी बात करते हैं इनके सदस्यों को कौन हटा सकता है, ठीक है। तो उसके सदस्यों को कौन हटा सकता है उसकी बात करेंगे, इसके सदस्यों को कौन हटा सकता है, ठीक है। ये बात इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बात ऐसे लिखी हुई है, नहीं ध्यान रखना ये बात। अब सदस्यों को कौन हटा सकता है उसकी बात करते हैं, सदस्यों को कौन हटाएगा उसकी बात करते हैं। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ, या तो दिवालिया घोषित हो जाए, सदस्य को हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख किसमें, 317 के अंदर है, ध्यान रखना अनुच्छेद 317 के अंदर, अनुच्छेद 317 के अंदर है, ध्यान रखना। और क्या हो जाए, इनका जो सदस्य को हटाया कैसे जा सकते हैं, या तो दिवालिया घोषित हो जाए, या शारीरिक मानसिक रूप से सक्षम हो जाए, या क्या हो जाए न्यायालय द्वारा दोषी सिद्ध किया जा सके,
या लाभ के पद पर कार्य करने वाला, लाभ के पद पर करने त्याग पत्र, ठीक है, या खुद त्याग पत्र दे दे, उससे त्याग पत्र दे दे राज्यपाल को। त्याग पत्र लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके देंगे? राज्यपाल को। जबकि संघ लोक सेवा के सदस्य अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को। नियुक्ति जो करता है उनको उनकी देंगे, ठीक है। उसके बाद पुण्य नियुक्ति कभी नहीं होती, ध्यान रखना ये बात। पुण्य नियुक्ति के कभी भी पात्र नहीं होते, कभी भी पात्र नहीं होते लोक सेवा आयोग के राज्यसभा के सदस्य, कभी भी पुण्य नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। उसके बाद अध्यक्षों व सदस्यों को हटाने का अधिकार राष्ट्रपति के बाद है। यदि अध्यक्षों को सदस्यों को किसी भी आधार पर हटाया जाएगा तो राष्ट्रपति के द्वारा ही हटाया जाएगा, अन्यथा किसी और के द्वारा नहीं हटाया जा सकता, ठीक है। तो ये अपने बात होगी लोक सेवा आयोग की। अब बात करते हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना यहाँ पे। राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करते हैं। तो राजस्थान लोक सेवा आयोग की बात करने से पहले ये देखो यहाँ पर, राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान लोक सेवा आयोग गठन कैसे हुआ था? कौन थे उस टाइम? सवाई मान सिंह। कौन थे? राज प्रमुख। राज प्रमुख था क्योंकि उस टाइम राज्यपाल का पद था नहीं, क्योंकि राज्यपाल का पद राजस्थान में 1 नवंबर 1956 को आया था। उससे पहले राज्यपाल का कार्य कौन निर्वहन कर रहा था? राज प्रमुख। राज प्रमुख उस टाइम कौन था? सवाई मान सिंह। सवाई मान सिंह ने क्या किया? एक अध्यादेश जारी किया। कब किया? 16 अगस्त 1949 को। 16 अगस्त 1949 को एक अध्यादेश जारी किया, और अध्यादेश ने जारी करने के बाद इसकी स्थापना हुई। इसके 4 दिन बाद क्या हो गई? स्थापना कब हुई? 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना होगी। 20 अगस्त 1949 को इसकी स्थापना होगी, ठीक है। और उसके बाद बात करें इसका वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? वर्तमान मुख्यालय की बात करते हैं तो घूघरा घाटी अजमेर। आरबीसी का वर्तमान मुख्यालय कहाँ है? घूघरा घाटी अजमेर, ठीक है। तो अब बात करते हैं, पहले एक बात ध्यान रखना, यहाँ पे घूघरा घाटी अजमेर में तो है, ठीक है, इसका सदस्य। लेकिन आपसे 2 क्वेश्चन और पूछे जाते हैं। आरपीसी अपना कार्य करना या प्रभावी कब हुआ था? आरपीसी कार्य करना या फिर प्रभावी कब हुआ था? तो ये तारीख आपको दिख नहीं हो रही तो मैं लिख देता हूँ, 22 दिसंबर 1949 के दिन इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया था, मतलब प्रभावी रूप से कार्य बनना स्टार्ट कर दिया था। इसलिए ध्यान रखना, 22 दिसंबर 1949 को इसने क्या कर दिया? प्रभावी रूप से कार्य करना स्टार्ट कर दिया। और ये ध्यान रखना, एक बार ध्यान रखना, पहले क्या होता था? आरपीएससी है ना, जो अपने राजस्थान लोक सेवा आयोग, आरपीएससी, तो इसका जो क्या था मुख्यालय की बात करें तो ये क्या कहाँ था? जयपुर। कहाँ था? जयपुर। लेकिन जब क्या करें, जब पी सत्यनारायण राव कमेटी, जब राजस्थान का पुनर्गठन हो रहा था, राजस्थान का निर्माण या फिर राजस्थान का एकीकरण हो रहा था, एकीकरण होने के टाइम क्या हुआ? तब राजस्थान का चतुर्थ चरण कौन सा? चतुर्थ चरण 30 मार्च 1949, 30 मार्च 1949 की बात करें। उस टाइम क्या हुआ? एक समिति थी, क्या नाम था समिति का? पी सत्यनारायण राव, क्या थी? राव समिति, ठीक है। तो इस पी सत्यनारायण राव समिति ने क्या कहा था कि सिफारिश का मुख्यालय जयपुर से यहाँ अजमेर ले जाया जाए। तो मुख्यालय पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर कहाँ ले जाया गया? जयपुर से अजमेर। किसकी सिफारिश पर? आरपीसी का मुख्यालय जयपुर से अजमेर गया, पी सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर। कौन से? जयपुर से कहाँ गया? अजमेर। तो इसलिए वर्तमान मुख्यालय कहाँ है आरपीसी का? अजमेर के अंदर, ठीक है ना, ध्यान रखना ये बात। उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर हो गया प्रभावी, आपको बता दिया सब कुछ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इतना डीप कोई नहीं करवाएगा आपको आरपीएससी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सदस्यों की। अब देखो यहाँ पे देखो, मैंने सारे सदस्य लिए
लिखे हैं। जब प्रारंभ में इसके गठन हुआ था तो सदस्य कितने थे? 3 + 1 4, 3 सदस्य और 1 अध्यक्ष। और बात करें उसके बाद जब 1981 की बात करें तो क्या थे? 1981 में 5 + 1 5 अध्यक्ष, 5 सदस्य और 1 अध्यक्ष, टोटल कितने थे? 6। उसके बाद बात करें वर्तमान में इसके कितने? ध्यान रखना ये बात बहुत बार पूछी जा चुकी है, पूछी जाएगी आगे भी। वर्तमान में आरपीएससी के कितने सदस्य हैं? 7 + 1 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष, 7 सदस्य और 1 अध्यक्ष मतलब 8 है, ठीक है। लेकिन ये बात अभी की नहीं है, ये बात अभी की नहीं है, अभी इसमें चेंज हो गए हैं कुछ, इसमें कुछ चेंज हो गए हैं, तो ध्यान रखना। यहाँ पे जो ये सचिव बता रहा है तो ये सचिव ये नहीं है, अभी सचिव है वर्तमान में इसका सचिव है शुभम चौधरी। कौन है? शुभम चौधरी। कौन है? चौधरी, ठीक है। वर्तमान में आरपीसी का सचिव कौन है? वर्तमान में आरपीसी का सचिव पहले था ये, तो आपको बता दिया। वर्तमान में अध्यक्ष सदस्य कितने? 7 + 1 8 है। और वर्तमान में कौन है? सचिव। सचिव की बात कर रहे हैं, सचिव। सचिव कौन है? शुभम चौधरी, शुभम चौधरी। ध्यान रखना ये पूछा जा सकता है कभी भी, आपको सब कुछ मालूम होना जरूरी है। उसके बाद बात करते हैं अपने, देखो यहाँ पे, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष। प्रथम अध्यक्ष बात करते हैं, प्रथम अध्यक्ष आरपीएससी के प्रथम अध्यक्ष बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जा भी सकता है, आगे भी पूछा जाएगा। तो ये वर्तमान में तो अध्यक्ष सबके इसके बताएंगे आपको। वर्तमान में दीपक उत्परी नहीं है, चेंज हो गए हैं, दीपक उत्परी की जगह चेंज हो गए हैं। तो अब बात करते हैं वर्तमान अध्यक्ष। पहले प्रथम अध्यक्ष की बात करते हैं। फर्स्ट अध्यक्ष, फर्स्ट अध्यक्ष कौन थे? SK घोष। कौन थे? SK घोष। नीचे लिखा हुआ है, ये देख लेना, SK घोष यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो पहले अध्यक्ष SK घोष हो गए। अब वर्तमान अध्यक्ष की बात करें, वर्तमान अध्यक्ष ने किसका स्थान लिया है? तो दीपक उत्परी का स्थान लिया, ध्यान रखना। और दीपक उत्परी ने किसका स्थान लिया? पूर्व डॉक्टर राधेश्याम गर्ग का स्थान लिया। जबलपुर के थे जो राधेश्याम, उनका स्थान दीपक उत्परी ने लिया। और दीपक उत्परी की जगह अब कौन है वर्तमान में अध्यक्ष? तो बात करते हैं वर्तमान के अध्यक्ष की। तो वर्तमान के अध्यक्ष, वर्तमान के अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष है भूपेंद्र यादव। कौन है? कौन है? भूपेंद्र यादव। ध्यान रखना, हाल ही में इनको बनाया गया था भूपेंद्र यादव। पहले राजस्थान पुलिस में थे, उसके बाद में इनको यहाँ का अध्यक्ष बना दिया। कहाँ का? भूपेंद्र यादव को राजस्थान पुलिस हटा के यहाँ का अध्यक्ष कहाँ पे? अजमेर घूघरा घाटी। आरपीएससी का मुख्यालय ना, आरपीएससी का अध्यक्ष बना दिया किसको? भूपेंद्र सिंह यादव को। ध्यान रखना ये बात, ठीक है। उसके बाद अपने बात करते हैं इसके कुछ आपको इम्पोर्टेंट फैक्ट बता देता हूँ, एक दो जो ध्यान रखना। अब इसमें पूछा जाता है कि जो अपने बात करते हैं सबसे लंबा कार्यकाल, एक क्वेश्चन होता है सबसे लंबा कार्यकाल, ये बात ध्यान रखना इम्पोर्टेंट। सबसे लंबे कार्यकाल, सबसे लंबा कार्यकाल, ठीक है। तो सबसे लंबा कार्यकाल की बात करते हैं तो ध्यान रखना, सबसे लंबा कार्यकाल की बात करेंगे तो यहाँ पे कौन होगा सबसे लंबा कार्यकाल में? ये ध्यान रखना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या है? DS तिवारी। कौन है? DS तिवारी। कौन है? DS तिवारी। ध्यान रखना ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है सबसे लंबा आरपीएससी में कार्यकाल अब तक किसका रहा है? तो ध्यान रखना DS तिवारी का रहा है, ठीक है। तो आगे बात करते हैं अब इसके, हम, ठीक है, आपको वैसे ही नाम बोल देता हूँ इनके। वर्तमान में जो सदस्य है उनके नाम बोल देता हूँ, इतने इम्पोर्टेंट तो नहीं लेकिन कभी कभार क्या है पूछ सकता है, ठीक है। तो ध्यान रखना ये बात। तो यहाँ पे देखो ये बात है कि जो वर्तमान में इसके सदस्य मैं बोल देता हूँ, आपको नाम बोल रहा हूँ, ध्यान रखना। एक तो मंजू शर्मा, एक है संगीता आर्य, ठीक है, एक बाबूलाल कटरा,
जसवंत राठी, कौन है? जसवंत राठी। शिव सिंह राठौड़, राजकुमारी गुज्जर, रामूराम रायका, राजकुमारी गुज्जर, शिव सिंह राठौड़, जसवंत सिंह राठी, बाबूलाल कटरा, संगीता आर्य, मंजू शर्मा, ये इनके सदस्य हैं वर्तमान में। ठीक है, ध्यान रखना। उसके बाद बात करते हैं इसके कार्य क्या है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इसके कार्य क्या है, ये ध्यान रखना। ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट आ रहे हैं कार्य, क्योंकि ये कोई नहीं बताएगा कार्य क्या है आरपीएससी का। ये आ गए कार्य अपने। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्य। राज्य सेवा में होने वाली सभी नियुक्ति परीक्षाओं का क्या, राज्यसभा में होने वाली सभी नियुक्ति, क्या है लिखा हुआ? ये देखो, राज्यसभा में होने वाली सभी नियुक्ति परीक्षाओं का संचालन करना, ये काम है। सभी राज्य में सेवा में होने वाली नियुक्तियों की परीक्षाओं का संचालन करता है। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं राज्य सेवा में नियुक्ति की सिफारिश करना। राज्य सेवा के लिए नियुक्तियों की सिफारिश करने का कार्य इसका है। ठीक है, उसके बाद नियुक्तियों का स्थानांतरण पदोन्नति के संबंध में सिद्धांत बनाने का कार्य इसका है। ठीक है, उसके बाद विधानसभा द्वारा सौंपा गया कोई भी कार्य, विधानसभा कोई भी कार्य दे देगी तो आरपीएससी को करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके बाद है सामान्य। यह आयोग 5,000 रुपये से मूल वेतन से कम पर भर्ती नहीं करवाता, ध्यान रखना। यह आयोग 5,000 रुपये मूल वेतन कम पर पदों पर भर्ती नहीं करवाता। ये आयोग का अपना पंचांग जो 1 साल में प्रतिवेदन होता है वो किसके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो ध्यान रखना ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और पूछा जाएगा आगे भी। आयोग अपना पंचांग या फिर अपना प्रतिवेदन किसको समक्ष प्रस्तुत करते हैं, तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। और इसका अनुच्छेद भी ध्यान रखना, इसका अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। राजस्थान राज्य लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार प्रस्तुत करते हैं, तो इसका ध्यान रखना। अनुच्छेद 323 ध्यान रखना ये बात, उसके अनुसार राज्यपाल के समक्ष अपना प्रतिवेदन पेश करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ये बात 323 के अंदर। और जो ये कार्य बता रहा हूँ ना मैं, ये कार्यों का उल्लेख ध्यान रखना किसमें, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किसमें, आरपीएससी के कार्य का उल्लेख ध्यान रखना अनुच्छेद 320 के अंदर है, अनुच्छेद 320 के अंदर है, ध्यान रखना ये बात अनुच्छेद 320 के अंदर है। ठीक है, तो ये बात अपने हो गई आज सारी बातें आरपीएससी अपने। ठीक है, कौन सा पढ़ रहे, यूपीएससी पढ़ लिया, पीएससी, उसके बाद पीसीएस मतलब पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, लोक सेवा, उसके बाद आरपीएससी ये बात कर ली, आरपीएससी। ठीक है, आरपीएससी की बात कर ली, ये सारी बातें अपने बात कर ली। तो इतना डीप आपको शायद ही कहीं पढ़ा होगा ना। ठीक है, और पढ़ा भी है तो देख लेना आप लोग, बाकी मैंने अपना 100% आपको बताया। तो धन्यवाद, और हमारे यूट्यूब चैनल पर बने रहे। इसी के साथ आपको आगे से आगे नए टॉपिकों की जानकारी मिलती जाएगी। और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ना दबाने को ना भूलें, ध्यान रखना ये बात। आगे से आगे नए टॉपिकों के बारे में पढ़ना हो तो आगे अपने चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू।